ओके ऑलराइट। फिरौन के बारे में हर मुसलमान जानता है, मेरे ख्याल से तो सारी दुनिया जानती होगी, और हमारे इस्लामिक भाई और बहनों को तो उसके अंजाम के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। ये भी कि उससे बड़ा जालिम आज तक दुनिया में कोई नहीं आया। आप सब ने ये भी सुना होगा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और बुराई करते रहते हैं वो लोग फिरौन, हामान और कारून के साथ होंगे। क्या आप सब ने कारून का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कौन था ये? अगर यूं कह लिया जाए तो ये भी फिरौन की तरह ही था। फिरौन तो बहुत बड़ा जालिम था, पर ये सेकंड पे था। अल्लाह ने इसको बहुत ही ज्यादा मालो दौलत दी थी, पावर दी थी। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कारून कौन था कुरान के हवाले से। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है, कारून मूसा की कौम से था। मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह की कौम से था। कारून ने अपनी कौम वालों पर ज्यादती की, उन्हें परेशान किया। अल्लाह पाक ने उसे बहुत सारे पैसे, खजाने दे रखे थे, पावर दे रखे थे। उसके पास इतने खजाने, इतने पैसे थे कि उसके खजाने की कुंजी की को उठाने के लिए, उसको उठाने के लिए ये पूरी फौज को बुलाई जाती थी, और वो फौज थक जाती थी उसे उठाते उठाते। आप इमेजिन कर सकते हैं। उसकी कौम वालों ने उसको समझाया भी, बताया भी कि भाई देख, ज्यादा अकड़ मत, ज्यादा फोन मत। अल्लाह घमंड करने वालों को और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता है। उसकी कौम वालों ने कारून को समझाया भी। ये भी लोगों ने कहा कि अल्लाह ने तुझे जो भी दिया है, आखिरत में जाने के लिए रास्ता बना, आखिरत में अपने लिए घर बनाने की कोशिश कर अल्लाह के पास जन्नत में। और ये भी कहा कि इस दुनिया का जो भी हिस्सा है उसे लेना ना भूल। मतलब आप इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करें अल्लाह के हुक्म से। लोगों ने यह भी समझाया कि इस दुनिया में तो फसाद ना फैला, जैसे सलेबी मुसलमान के खिलाफ किया करते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बेशक अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता है, इत्तेहाद कायम करो आपस में। बट उसे यह सब कहाँ पसंद था, क्योंकि उसके पास धन थी ना, दौलत थी, पावर था, इसलिए घमंड भी था उसके पास। नॉर्मली जैसे आजकल लोगों के पास हो जाता है। अल्लाह तो देते हैं उन्हें इस दुनिया में, बट उस चीज को वो इस दुनिया में ही रख लेते हैं, आखिरत में कुछ नहीं बना पाते हैं। जिस माल के बदले उन्हें आखिरत भी बनाना था और दुनिया भी बनाना था, उस माल के बदले उन्होंने सिर्फ अकड़ बनाई, सिर्फ उन्होंने घमंड बनाई, अपना एक घमंड पैदा किया और कुछ नहीं। अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। उसी कौम वाले जब उसे समझा रहे थे तो अपने कौम वालों को समझा रहा था कि ये सब जो कुछ भी मुझे मिला है, मेरे अकल के बदले मिला है, मेरे दिमाग के बदले, मैंने दिमाग लगाया फिर मुझे ये सब मिला। फिर अल्लाह ने आयत खोल खोल के बयां की है। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, उसे कारून को ही कहा है, हमने इससे पहले कितने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि इससे ज्यादा माइंडेड थे, इससे ज्यादा होशियार थे, पावर में भी इससे ज्यादा थे, धन में इससे ज्यादा थे, हर चीज में इससे ज्यादा थे। हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तो तू क्या चीज है। और अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि जालिमों का जब बर्बाद होने का वक्त आता है तो उनसे उनके जुल्म के बारे में नहीं पूछा जाता है, तुमने कितना जुल्म किया है। अल्लाह ने उन्हें एक मोहलत दे दिया होता है, फिर उसके बाद सिर्फ उनकी तबाही और बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। फिर कारून अपने कौम वालों के सामने एक राजा महाराजा की तरह आया, उनके सामने पेश हुआ। जो लोग इस दुनिया को चाहने वाले होते हैं, जिनको इल्म नहीं होता है, ये दुनिया उनको प्यारी होती है, दुनिया की चीजें उन्हें प्यारी होती है, आखिरत पे उन्हें यकीन नहीं होता है, वो कहने लगे कितना अच्छा होता, कितना खूब होता अगर कारून की तरह हमारे पास भी पावर होती, पैसा होता, धन होता, दौलत होता। वह बहुत ही लकी है, लोग ऐसा कहते थे उसको, जो राह राज से भटक गए थे। अल्लाह ने जिनको इल्म दिया है, जिनको तौफीक दी है, वो कहने लगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की रहमत ही उनके लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ये सब बात भी एक सब्र करने वाला शख्स ही कह सकता है, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, इल्म जिसको दिया है। तो क्या आपके पास भी इल्म है? आप कुरान पढ़ते हैं? क्या आप दीन को समझने की कोशिश करते हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। एक समय बाद अल्लाह ने कारून को और उसके घर को और उसके घर वालों को इस जमीन में धंसा दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। फिर उसका कोई भी साथी अल्लाह के मुकाबले में उसकी कोई मदद नहीं कर सका, और कारून खुद भी अपने आप को नहीं बचा सका, ना ही अपने घर को। अल्लाह के सामने अकड़ नहीं मेरे भाई और बहनों। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, धन दी है, दौलत दी है, पैसा दिया है, पावर दिया है, तो इट डजंट मीन कि आप घमंड में आ जाएंगे, आप अकड़ में आ जाएंगे, आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे, कौम वालों को धमकाएंगे, डराएंगे। अगर ऐसा ही रहा, ऐसे ही लोग करते रहे, तो फिर कारून की तरह वो भी बच नहीं सकते हैं। अल्लाह की अजाब बहुत सख्त है मेरे भाई और बहनों। सो आप अल्लाह से सब कुछ मांगे इस दुनिया में और आखिरत में, अल्लाह सब कुछ देंगे इंशाअल्लाह, बट उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए।